वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं KTM Duke 390 BS6 मॉडल की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसके डिसएडवांटेजेस इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताने वाला हूं कि क्या इसमें मुझे बुराइयां लगी और क्या वो बुराइयां आपके लिए मैटर करती हैं या नहीं, ये सोचना आपका काम है। अगर आपके लिए वो मैटर नहीं करती तो आप Duke 390 बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बाइक है और एक वीडियो मैंने इसके एडवांटेजेस की भी बनाई है जो मुझे इसके अंदर काफ़ी अच्छे लगे हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स, जो अच्छी चीज़ें लगी उसकी भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। तो शुरू करते हैं इसकी सबसे पहली बुराई से, सबसे पहले डिसएडवांटेज से। वो ये है कि अगर आप 390 Duke BS6 क्विक शिफ्टर देखते हुए खरीद रहे हैं कि इसमें क्विक शिफ्टर दे दिया है जो कि इस प्राइस रेंज में दूसरी बाइक्स में नहीं मिलता है, तो शायद आप यहाँ पर गलत हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, बात सुन लें मेरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्विक शिफ्टर है, जब मैंने गाड़ी चलाई तो क्विक शिफ्टर उतना परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा था जितना क्विक शिफ्टर करता है हाई एंड बाइक्स में, हाई परफॉर्मेंस बाइक्स में। तो क्विक शिफ्टर में मुझे उतना मज़ा नहीं आया, उतना ज़्यादा स्मूथ और एफर्टलेस मुझे फील नहीं हुए गियर शिफ्ट्स, क्लचलेस शिफ्ट्स ओवरऑल। तो जब मैंने गाड़ी चलाई तो मैंने जब शिफ्ट करा हाई रेविंग पे, जब अप शिफ्ट कर रहा था मैं, तो अप शिफ्ट में भी गाड़ी थोड़ा सा जर्क दे रही थी। जर्क थोड़ा सा देना या ज़्यादा देना वो बात नहीं है, बात यह है कि जब मैं विदाउट क्विक शिफ्टर वाली बाइक में सेम चीज़ करता हूँ, क्लचलेस शिफ्ट करता हूँ, तो वो भी उतना ही जर्क देती है जितना कि ये देती है। हालांकि उसमें डैमेज होता होगा, इसमें डैमेज नहीं होता, लेकिन बात यह है कि इसका जो क्विक शिफ्टर है वो उतना परफेक्टली वर्क नहीं करता। डाउन शिफ्ट्स में हाँ थोड़ा बहुत वर्क करता है, लेकिन उसमें भी जर्किंग देती है गाड़ी। तो क्विक शिफ्टर की वजह से अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो एक बार टेस्ट राइड लें, क्विक शिफ्टर को टेस्ट करें, तब आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। अगला डिसएडवांटेज आपको यहाँ पर 390 के साथ मिलता है वो ये है कि अगर आप 390 ट्रैफिक के लिए खरीद रहे हैं, सिटी राइड्स के लिए खरीद रहे हैं और हाईवे राइड्स, लॉन्ग राइड्स या हाई परफॉर्मेंस राइड्स, ट्रैक राइड्स कम करते हैं, मोस्टली जो आपकी राइडिंग स्टाइल है, जो आपकी राइडिंग कंडीशन है वो सिटी में ही रहने वाली है, तो शायद आप यहाँ पर गलत हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, मेरी बात सुन लें। ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अभी 390 में, जो पुरानी 390 में अनस्टेबल आरपीएम की प्रॉब्लम थी, जो गाड़ी कम आरपीएम पे झटके मारती थी, वो सेम प्रॉब्लम इस गाड़ी में भी है। भले ही इंजन थोड़ा सा रिफाइंड हो गया है BS6 नॉर्म्स की वजह से, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी इसमें परसिस्ट करती है, जो कि आप देख सकते हैं जब आप चलाएंगे गाड़ी को तो जो गाड़ी कम आरपीएम पे थोड़े से झटके मारेगी, तो ये चीज़ ट्रैफिक में काफ़ी अनकंफर्टेबल आपके लिए हो सकती है। तो इसलिए मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। अब आप गाड़ी को टेस्ट करें, चलाएं, तब आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आएगी। अगला डिसएडवांटेज मुझे लगा 390 में वो ये था कि 390 पहले मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि आप 390 को माइल्ड ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, थोड़े मतलब आप सिर्फ ट्रैक यूज़ के लिए, सिर्फ स्ट्रीट राइडिंग के लिए नहीं बनी थी, थोड़ी माइल्ड ऑफ रोडिंग भी कर सकते थे। लेकिन वो चीज़ अब इसमें ख़त्म हो गई है। वो इसलिए क्योंकि पहले से 24 mm कम हो गया है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, और 24 mm जो रहता है यानी कि 2.4 सेंटीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको BS6 बनाने के लिए कंपनी ने इसमें अंडरबेली में कैटालिटिक कन्वर्टर एक्स्ट्रा लगाया है, जिस वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया है, और वो कम होकर 151 mm का हो गया है। और इतना कम ग्राउंड क्लियरेंस एक बाइक के लिए होना, वो भी एक स्ट्रीट फाइटर बाइक के लिए होना, बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस है। और शायद ये चीज़ आपको लगेगी जब आप इंडियन स्पीड ब्रेकर्स को अंडरबेली स्क्रैच कर देंगे। भले ही 390 ड्यूक BS6 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर गई हो और पावर डिलीवरी इसकी लीनियर हो गई हो, पहले से थोड़ी सी अच्छी हो गई हो, कंफर्टेबल हो गई हो, लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि ये बिगिनर्स के लिए बाइक नहीं है। ये डिसएडवांटेज बिगिनर्स के लिए है स्पेसिफिकली, क्योंकि उनके लिए ये बाइक सही नहीं है। अगर आप नई बाइक चलाना सीख रहे हैं या आपको अभी प्रोफेशनल राइडिंग में अंदाज़ा नहीं है, आपको बाइक ढंग से चलानी नहीं आती, तो आप इसलिए 390 ना खरीदें। बिगिनर राइडर्स के लिए 390 की पावर बहुत एग्रेसिव हो जाएगी, बहुत पुल बहुत ज़्यादा है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है और हाई परफॉर्मिंग बाइक है ये इस सेगमेंट की। लास्ट प्रॉब्लम मुझे ये लगी वो ये है, वो भी पुरानी 390 से ही आती है, वो ये है कि इसकी हीटिंग इश्यूज़ अभी भी सॉल्व नहीं करे हैं कंपनी ने। और हीटिंग जब मैंने गाड़ी चलाई तो मैंने ट्रैफिक में भी चलाई, थोड़ी सी स्ट्रेच भी करी, लेकिन हीटिंग जब मैंने गाड़ी को रोका तो रेडिएटर फैन चलने लगा था और गाड़ी जो है वो इंजन हीट करने लगा था। तो अगर आप फिर से ट्रैफिक राइडिंग के लिए, सिटी राइडिंग के लिए लेना चाह रहे हैं बाइक, तो हीटिंग इश्यूज इसमें अभी भी हैं, वो ध्यान में रखते हुए लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे 390 के कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हेल्पफुल हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।